वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। कल हमने किया था बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस क्या होता है। उसमें हमने थोड़ा सा हम उसको पीछे कर लेकर चलेंगे कि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर बात की थी कि मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिससे हम धन अर्जित करते हैं, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। अनार्थिक क्रिया जिसका जो मेन पर्पस है वो सेवा करना है। आर्थिक क्रिया में फिर हमने पढ़ा था जो बिजनेस है, व्यवसाय क्या होता है। एक रेगुलर ट्रांजेक्शन्स करना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस होता है, जिसमें आप सेल परचेज करते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी मस्ट है उसमें। ये नहीं कि आपने कोई एक आध बार कोई ट्रांजेक्शन की तो आप उसे बिजनेस बोलेंगे, ऐसा नहीं था। सेकंड फिर हमारा आता है, इसमें आज हम करेंगे बात प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन क्या चीज़ है, क्या ये भी एक व्यवसाय है, क्या ये एक बिज़नेस है। इसमें हमने कल भी बात की थी कि इसमें एक मेन चीज़ क्या है, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मतलब कि जो लाभ कमाने के लिए की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है कि यहाँ पे इसमें विशेष ज्ञान और कुशलता की भी ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ इसमें क्या है, सेवा करना आता है। तो अब इसमें विशेष ज्ञान और कुशलता हमारी क्या चीज़ है। विशेष ज्ञान और कुशलता हमारे पास है कि कोई भी जो है वो स्पेसिफिक नॉलेज उसमें होनी चाहिए हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता। आपके पास उसके लिए MBBS वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, आप वकील हैं, तो आपके पास उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, तभी आप वो काम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। अब जैसा हमने कल भी किया था कि किसी चीज़ की डेफिनेशन में से हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, देखिए। सबसे पहला था हमारा एक आर्थिक क्रिया, तो ये भी एक हमारी क्या है, आर्थिक क्रिया है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हमारी इसमें क्या चीज़ है कि विशेष ज्ञान और कुशलता की ज़रूरत है। यहाँ पे भी विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल की ज़रूरत है। अभी हमने बात की जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ इसमें हमें ट्रेनिंग और अनुभव की भी ज़रूरत होती है कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं तो ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको उसकी एजुकेशन भी देंगी, साथ ही साथ आपको उसकी ट्रेनिंग भी देती हैं। लेकिन इन ट्रेनिंग के लिए, इस एजुकेशन के लिए एक संघ का होना बहुत ज़रूरी है। एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल वो होता है जो अपने जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके व्यवहारों को वो नियंत्रित करता है, उनके बारे में उन्हें गाइडलाइंस देता है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और इसमें क्या ज़रूरी है, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता मतलब जो भी पेशे से संबंधित हमारे नियम हैं, रूल्स हैं। ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज़ में ज़रूरी है। आप कोई भी काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आपकी नैतिकता होनी चाहिए, मतलब ये सारे काम आपके ज़रूरी हैं। तो ये आचार संहिता उसकी हर चीज़ की निश्चित कर दी गई है। और लास्ट जो है हमारा कि यहाँ पे अपना आर्थिक स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि सेवा भावना भी होनी चाहिए। हालांकि आर्थिक क्रिया है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में आपको बोले कि ये बीमारी है, आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, आप मेरे पास ये मेडिसिन लेने आइए, तो ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे वो क्या चीज़ है कि ठीक है वो अपना आर्थिक क्रिया भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसमें सेवा भावना होनी चाहिए। तो अगर कोई इंसान वाकई में बीमार है तो वो उसको उसी तरीके का ट्रीटमेंट देगा, झूठ नहीं बताए। तो ये उसका क्या है कि सेवा भावना को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। इसे कहते हैं हम प्रोफेशन। थर्ड हमारा क्या आ जाता है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, जिसमें हम दूसरों के अंदर काम करते हैं, दूसरों के नीचे काम करते हैं। तो ये भी एक हमारी क्या थी, आर्थिक क्रिया थी, जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा, पारिश्रमिक, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में या किसी चीज़ के लिए भी है। तो यहाँ पर भी इसकी विशेषताएं हमारी क्या हो गई कि हम यहाँ पे दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब दूसरों के लिए सेवा करते हैं। ये हमारी व्यक्तिगत सेवा है, ये कर्मचारी खुद ही देता है, अपने स्थान पे किसी और को नहीं भेज सकता। और यहाँ पे इनका एग्रीमेंट भी हो जाता है
कि भाई ठीक है, हमने 1 साल काम करना है, 2 साल काम करना है, 2 महीने काम करना है या 5 महीने काम करना है, वो चीज़ होता है। यहाँ पे इनका कर्मचारी जो होता है वो अपने स्वामी का एक किस्म से नौकर हो जाता है, वो उसके कहने के अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का क्या बेनिफिट है कि अगर उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है इस काम को करने के लिए, वो बिना पूंजी के ही उसका काम कर सकता है। और यहाँ पे आपको कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं लगा, आपने अपने आप से काम करना है। और नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर जिसके पास वो काम कर रहा है, मीन्स मालिक, वो कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकता है, कोई निजी संस्थान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब इस चैप्टर जो ये मेन इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चीज़ का। अब आपको पता चल गया व्यवसाय क्या है, पेशा क्या है और रोज़गार क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इन्हीं के बेसिस पे हमें यहाँ पे हम आराम से बता सकते हैं कि जैसे अगर कमेंट्स करना है तो यहाँ पे हमने क्या है, इसकी वैधानिक कार्यवाही करनी पड़ती है। सेवा में क्या है, पेशा में क्या है कि हमें पहले प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। रोज़गार में क्या है, ये नियुक्ति पत्र से शुरू होगा। व्यवसाय में आप क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे उत्पादन और क्रय विक्रय करेंगे, यहाँ पे आप विशेषज्ञ के रूप में एक स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ के। यहाँ पे आपका जैसा समझौता किया गया उसके अकॉर्डिंग देना पड़ता है। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, प्रोफेशन में कंपैरेटिवली कम पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। जहाँ ज़्यादा पैसा लगा वहाँ रिस्क आपका ज़्यादा, जहाँ कम लगा था वहाँ थोड़ा और कम, और जहाँ पैसा लगा ही नहीं है तो वहाँ रिस्क भी आपका नहीं होगा। फिर आपका आते हैं योग्यताएं। इसके लिए आपको कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपके पास औपचारिक योग्यता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सभी लोगों के जो रोज़गार है उनके लिए भी सारों के लिए औपचारिक योग्यता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मज़दूर होते हैं, क्या मज़दूरों के पास कोई औपचारिक योग्यता होती है? नहीं। मेन उद्देश्य बिज़नेस का क्या है, लाभ अर्जित करना, पेशा द्वारा पैसा अर्जित करना। यहाँ पे भी वो क्या करते हैं, जो सैलरी है और उसके से वो पैसा अर्जित करते हैं। अब व्यवसाय में जो कोई व्यक्ति है, क्या वो अपने हित का ट्रांसफ़र कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन में नहीं कर सकता। डॉक्टर अपना किसी और को नहीं दे सकता, डॉक्टर को खुद को ही काम करना पड़ेगा। व्यवसाय तो आप किसी को सेल कर देंगे, आगे वो बिज़नेस कर लेगा, लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकता ऐसा। और तीसरा रोज़गार है, रोज़गार भी अपना नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो व्यवसाय है वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेस हैं? जितना आपने लाभ कमाया है। यहाँ पे पेशे में कैसे पता चलेगा? जैसे आपने सेवाएं दी हैं उनकी क्वालिटी। जब आपको कोई एक डॉक्टर अच्छी सी दवाई देता है तो आप बार बार उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। जब कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो आप उसके पास दोबारा नहीं जाते, तो उससे क्वालिटी का पता चलता है। और रोज़गार में आपके पास क्या होगा कि कितनी आपके पास उसमें समर्पण भावना है। व्यवसाय की कोई आचार संहिता नहीं होती, पेशा में होती है, और रोज़गार में भी आचार संहिता नहीं बल्कि अनुबंध होता है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। व्यवसाय के उद्देश्य, 2 उद्देश्य हैं मेन हमारे व्यवसाय के, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य हमारा क्या है? लाभ अर्जित करना। मैंने आपको कहा था कि कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, मेन पर्पज़ उसका सबसे पहला क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमाना चाहता है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों का सृजन। जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे उतना आपका माल ज़्यादा बिकेगा और उतना ही आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। और वो कब हो सकता है? अगर आप अपने प्रोडक्ट से उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हो, आप उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देते हो, आप उनको सेटिस्फाई करते हो, तभी आप दे सकते हैं। और तीसरा आपका क्या चीज़ आती है? इनोवेशन। इनोवेशन में आपके पास क्या है? आज एक कंपटीशन का ज़माना है, नई से नई चीज़ आ रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आपके प्रोडक्ट कब बिकेंगे? जब आप उनको कम्पीट करेंगे, जब आप कम रेट में वैसा ही उससे बेटर माल देंगे, तब आएंगे। तो आपको कुछ नया करना पड़ता है, दैट इज़ इनोवेशन। सामाजिक उद्देश्य क्या है हमारे? सामाजिक उद्देश्य हैं हमारे कि जो देखो, समाज के प्रति भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना हमारी। सबसे पहले क्या है हमारी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी?
जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स हैं वो हमें एक फेयर उस पे प्राइस पे मिले। ये नहीं कि अच्छी क्वालिटी है तो हमें बहुत ज़्यादा हाई रेट पे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, रिजनेबल रेट पे हमें मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है समाज के विकास में भी हमें योगदान देना चाहिए, जैसे कि हम हॉस्पिटल में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लाइब्रेरी में कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम कर सकते हैं। तो हमें इन उद्देश्यों को भी पूरा करना चाहिए। विनियोजकों को भी पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए। विनियोजक कौन है? जो लोग पैसा उस पर लगा रहे हैं। और एक हमारा क्या है इसमें, रोजगार उपलब्ध करवाना। रोजगार कैसे उपलब्ध कराओगे? जब आप अपना व्यवसाय बड़ा करोगे, लोगों को काम दोगे, पैसा दोगे उन्हें, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारे देश की तरक्की भी होगी। तो ये क्या थे हमारे सामाजिक उद्देश्य। अब लास्ट आता है इस चैप्टर में व्यवसाय में लाभ की भूमिका। क्या करता है ये लाभ, क्या फ़ायदा है इसका? अगर आप एक व्यवसाय में लंबे टाइम तक जीवित रहना चाहते हैं, लंबा टाइम अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? व्यवसाय में आपको लाभ चाहिए, आपको लाभ की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा उसमें क्या चीज़ आ जाती है? जल्दी से जल्दी आप विकास कर सकते हैं, लगातार आप बढ़ा सकते हैं, आपकी पूंजी की समस्या भी दूर हो जाएगी। कुशलता वृद्धि के लिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भाई ठीक है कि अगर अच्छा हमारे प्रॉफिट हुए तो इट मीन्स हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा अच्छा है, ज़्यादा लाभ होगा, हम और अच्छा काम करेंगे ताकि हम और ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो कुशलता वृद्धि के लिए भी है। जब हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा तो वहाँ पे प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हमारी पहचान भी हो जाएगी। और लास्ट है इसमें और अधिक लाभ, कि एक आपने सुनिए कि जैसे आपने लगा रखा था 1,00,000 रुपया, अब 1,00,000 रुपये पे मान लो आपको 10,000 रुपये बचते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक 10% आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो 1,00,000 पे 10,000 आपको मिले, 10,000 भी आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिए, तो जहां आपको 1,00,000 पे मिल रहा था अब आपको कितने पे मिलेगा? 1,10,000 पे। तो आपको 1,000 रुपये का और बेनिफिट हो गया, मीन्स आपको और लाभ मिल गया। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि बिज़नेस हमारा क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिज़नेस के मेन हमारे पर्पस क्या हैं, किन उद्देश्यों के लिए आप काम करते हो, लाभ की भूमिका उसमें हमारी क्या रहती है। दैट्स ऑल।